नमस्कार। लक्ष्मी नारायण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मैं आचार्य डॉक्टर ए पी शुक्ला। आज का हमारा विषय है धन त्रिकोण। आज हम बात करेंगे धन कोठरी पे, धन त्रिकोण पे, अलग अलग तरीके से अलग अलग नाम। सामान्यतः अगर कहा जाए 3 रेखाओं से बनने वाला ये है त्रिकोण। इसको धन कोठरी भी कहा जाता है, त्रिकोण भी कहा जाता है, ट्रायंगल भी कहा जाता है और कुछ लोग मनी ट्रायंगल भी कहते हैं। क्या है ये? अगर मैं कहूं इसका प्रभाव, पीछे भी मैंने वीडियो भेजा था, उसमें कुछ चीजें बताई थी। आज जो मैं बताने जा रहा हूं ये अलग चीजें हैं, इसको भी रट लीजिएगा। कुछ अद्भुत त्रिकोणों पे बात करेंगे। अद्भुत जो त्रिकोण अगर कहा जाए व्यक्ति को भौतिक सुखों को दिखाते हैं। जीवन में अगर कहा जाए करोड़ों अरबों रुपए से संबंधित चीजों को दिखाते हैं। पैसे के साथ में प्रतिष्ठा और नाम भी देते हैं। त्रिकोण का मतलब ही अगर कहा जाए तो व्यक्ति को समस्याओं से निकालना, व्यक्ति को कहीं ना कहीं समस्याओं से निकालना त्रिकोण का दूसरा नाम कहा जाएगा। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, मैं बार बार नहीं बोलूंगा, एक बार मैं बोल देता हूं। त्रिकोण अगर टूटा है, ठीक है, ये टूटा हुआ है तो ये हानिकारक है, ये फायदेमंद बिल्कुल भी नहीं है, ये हानिकारक है। दूसरी चीज अगर कहा जाए त्रिकोण की तीनों भुजाएं एक ही, कहते नहीं कि एक गाढ़ी हो रही है, एक भुजा गाढ़ी ज़्यादा है, एक भुजा हल्की ज़्यादा है, एक भुजा गाढ़ी ज़्यादा है। अगर एक मानक का त्रिकोण है, तीनों भुजाएं अगर कहा जाए तो बहुत ज़्यादा गाढ़ी ना हो, बहुत ज़्यादा हल्की ना हो, या फिर कह लीजिए तीनों भुजाएं अगर कहा जाए तो एक ही आकार की हैं, एक ही तरह की हैं, तो वो जीवन में बेहद फलित होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि आचार्य जी त्रिकोण तो है, उसका लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा है। देखिए, लाभ तब मिलता है जब त्रिकोण स्पष्ट साफ हो और त्रिकोण की सारी भुजाएं एक जैसी हों, तब लाभ मिलेगा। अगर अलग अलग भुजाएं हैं और त्रिकोण बन रहा है, लाभ मिलेगा, लेट मिलेगा, या फिर हो सकता है उतना ना मिले, लेकिन लाभ जरूर देगा, यह भी तय है, उसमें भी कोई संदेह नहीं है। त्रिकोण से संबंधित कुछ चीज़ों पे बात करेंगे, कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा क्या है, किस तरीके से त्रिकोण की वैल्यू है। देखिए, और इसी में एक पॉइंट और मैं बताऊंगा कि जिन लोगों को संतान नहीं है, 10 साल हो गए, 5 साल हो गया, 15 साल हो गया, अगर इस जगह पे त्रिकोण है तो संतान होगी। संतान होने के बाद संतान का सुख मिलेगा, या फिर कह लीजिए कि कहीं ना कहीं संतान को पालने का सुख मिलेगा। और संतान होने के बाद व्यक्ति ग्रोथ करेगा, उसमें भी कोई दो राय नहीं। कहते नहीं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, हालांकि मैं बिल्कुल इस पक्ष में हमेशा नहीं रहता हूं, ठीक है। व्यक्ति के जन्म कुंडली में अगर ऐसे योग हैं कि बच्चे के बाद भी उसकी ग्रह दशाएं अच्छी हैं तो व्यक्ति तरक्की करता है। अगर समय खराब है तो उस बच्चे का दोष नहीं है, यह आपका दोष है, आपकी जन्म कुंडली का दोष है, आपके कर्म का दोष है कि बच्चा या बेटी या पत्नी के आने के बाद या होने के बाद लोग कहते नहीं कि जो है चीजें खराब हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। वो परिस्थितियां आपकी जन्म कुंडली में अगर कहा जाए खराब हैं, उस समय पे दशा अंतरदशा खराब है, तो ये स्थितियां होती हैं। अगर जो मैं बताने भी जा रहा हूं उन चीजों का ध्यान रखिएगा। ये जीवन हृदय रेखा है। हृदय रेखा पे एक रेखा जो है जीवन रेखा से आए और यहां पर एक त्रिकोण बनाए अंत में, ठीक है। अगर अंत में हृदय रेखा से गुरु पे आती एक रेखा मस्तिष्क रेखा से निकले या जीवन रेखा से निकले, मतलब दोनों का एक ही है, कहीं ना कहीं फायदेमंद है। ऐसे में कहा जाएगा आज कैसा भी हो कल बेहद अच्छा होगा, और कल अपनी मेहनत से व्यक्ति जो है जो चाहता है उससे ज़्यादा मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं। बस एक छोटी सी सूर्य की रेखा हो, ये कहा जाएगा व्यक्ति सफल होगा। व्यक्ति शुरुआती दौर में संघर्ष करेगा और संघर्षों के साथ व्यक्ति आगे बढ़ेगा, उसके बाद सफलता उसको मिलेगी। कोई आपको ऐसा मिल सकता है, गुरु हो, पिता हो, बुजुर्ग हो, कोई ना कोई ऐसा मिलेगा जीवन में जिसकी राय आपके लिए बेहद अच्छी होगी। जैसे कोई राय आपको दिया करे, अगर ये स्थिति है तो सुन जरूर लिया करिए। बाकी आपको रखना है नहीं रखना है वो एक अलग की बात है, सुन जरूर लिया करिए। वो व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं उसकी राय से आगे बढ़ेगा।
उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है, उसमें किसी प्रकार की कोई दो राय नहीं है। एक बात ये रट लीजिएगा, ये बेहद अच्छा संकेत है। एक बात आती है कि अगर त्रिकोण में त्रिकोण बने, देखिए त्रिकोण कहीं पे भी बन सकता है, यहाँ पर 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 भी बन सकता है, यहाँ कहीं पे भी त्रिकोण बने, ठीक है। जिस जगह पे त्रिकोण है, अगर शुभ अवस्था में है त्रिकोण, ज़्यादातर अगर कहें तो हाथ में 80% त्रिकोण अच्छा माना जाता है, 80 क्या 90% मैं तक कहूँगा मैं। उस जगह के गुण दोषों को वो बढ़ाएगा, उस जगह की चीज़ों को वो बढ़ाएगा। एक बात यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि त्रिकोण में अगर त्रिकोण हो, इसका क्या मतलब है। मान लीजिए राहु के क्षेत्र पे हाथ के बीचों बीच में त्रिकोण है और त्रिकोण के अंदर एक त्रिकोण है और त्रिकोण के अंदर एक त्रिकोण है। मिलता है, ये भी मिलता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है। ऐसे बच्चे बचपन से अति भाग्यशाली होते हैं, भाग्यशाली नहीं अति भाग्यशाली। एक बात भले हल्का हो वो एक अलग बात है, त्रिकोण के अंदर त्रिकोण और उसके अंदर त्रिकोण, कहीं ना कहीं जन्म कुंडली में अगर कहा जाए लाभ, भाग्य, धन, तृतीय और कहीं ना कहीं सप्तम का जब संबंध होता है शुभ ग्रहों से, तो ये स्थितियां पैदा होती हैं। ऐसे लोग अगर कहें बहुत बड़े स्तर के राजनेता बनते हैं, छोटे मोटे स्तर के नहीं, बहुत बड़े स्तर के राजनेता बनते हैं। ऐसे लोग अति ज्ञानी, अति विद्वान, ऐसे लोग मिलनसार होते हैं। एक बार किसी से मिल लें, उस व्यक्ति पे जो है इनका प्रभाव बेहद अच्छा पड़ता है। कम हाथों में मिलता है, मैं ये जरूर कहूँगा, और जिन हाथों में भी है वो व्यक्ति बेहद ऊंचाई तक जाते हैं। अब यहां पर एक प्रश्न आता है कि केवल एक त्रिकोण हो, एक त्रिकोण हो तो ये कहा जाएगा कि सामान्य है, बहुत अच्छा नहीं, कुछ चीज़ों में खराब भी कहलाता है, कुछ चीज़ों में बहुत अच्छा भी कहलाता है, लेकिन सामान्य की प्रवृत्ति है। अगर त्रिकोण के अंदर त्रिकोण बन रहा है, ऐसे लोग बहुत हाइट तक जाते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। एक त्रिकोण अक्सर ही बनता हुआ देखा गया है हाथों में। ये दो तीन तरीके से इसको समझिएगा। त्रिकोण का मतलब हो गया ये हिस्सा आपका त्रिकोण हो गया, ये हिस्सा आपका त्रिकोण हो गया, ठीक है। अगर इस टाइप का त्रिकोण बन रहा है, इसमें भी दो बातें हैं, समझने की कोशिश करिएगा। यहां मैं बता देता हूं आपको, जैसे ये जीवन रेखा है, ये मस्तिष्क रेखा है और ये भाग्य रेखा। भाग्य रेखा अगर बिल्कुल सीधी आ रही है तो त्रिकोण ये कहा जाएगा छोटा त्रिकोण है। छोटा त्रिकोण का मतलब हो गया कि लाभ, लेकिन उतना नहीं, इस त्रिकोण के मुकाबले, इस त्रिकोण के मुकाबले उतना लाभ नहीं। अगर ये रेखा घूम के आ रही है, अगर ये रेखा घूम के आ रही है, कुछ लहरा के आ रही है, और ये इस जगह पे जब ये लहराएगी तो यहां पर जो है त्रिकोण जो है बहुत बड़ा बनेगा। अगर ये स्थिति है, ऐसे में कहा जाएगा जितना जगह ज़्यादा घेरेगा उतना ही अच्छा है। व्यक्ति सफल होगा, बेहद सफल होगा। व्यक्ति अगर कहा जाए अपने काम, अपनी चीज़ों को बढ़ाएगा, और जो लोग उनके साथ हैं, जिन लोगों के साथ या घर परिवार या रिश्तेदार नातेदार, सभी लोगों के लिए ऐसे लोग ध्यान रखते हैं और सभी लोगों का कहीं ना कहीं सोचते हैं। जो भी जुड़े लोग हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग अगर कहा जाए अरे आचार्य जी आप तो जो है, देखिए ये मैं इन चीज़ों पे नहीं हूँ, मैं इन चीज़ों पे हूँ कि इसको आप देखिए, इसको आप लोगों के हाथ पे देखिए। कुछ लिखने से पहले, कुछ कमेंट करने से पहले लोगों के हाथ में देखिए, फिर आपका जो भी नेगेटिव पॉजिटिव जो भी कमेंट है तो उसको लिखिए। ये बिल्कुल मैं कहूँगा, अगर ये स्पष्ट साफ स्थिति में है, ऐसे लोग जीवन में बेहद भाग्यशाली होते हैं। मिलता है और बहुत कुछ मिलता है ऐसे लोगों को। एक त्रिकोण बनता है बुध के क्षेत्र पे। अगर इस जगह पे त्रिकोण है तो व्यवसाय से संबंधित चीजों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन समस्या वो भी होती है कि व्यवसाय में आगे बढ़े और फिर गिर गए, व्यवसाय में आगे बढ़े फिर गिर गए। कम से कम 2 से 3 बार जो है जीवन में ऐसे लोग जमीन पे गिरते हैं। एक बार अगर इसके साथ में यहां पर भी त्रिकोण है, गुरु के क्षेत्र पे भी त्रिकोण है, तो ये कहा जाएगा कि व्यक्ति तरक्की करेगा और खूब तरक्की करेगा। इसका दोष
गिरने का दोष अगर कहा जाए, इसके कारण काफ़ी हद तक का कम हो जाएगा, काफ़ी हद तक का कम हो जाएगा इसके कारण। अब यहाँ पर एक बात आती है, जिन लोगों के संतान नहीं है, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, बहुत सारे लोगों तक ये जाना चाहिए और बहुत सारे लोगों को इसका फ़ायदा मिलना चाहिए। अगर इस जगह पे त्रिकोण है तो ऐसे में, और त्रिकोण साफ बन रहा है, स्पष्ट बन रहा है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति की संतान या संतान के पालने का सुख, ध्यान से सुनिएगा, व्यक्ति की संतान या संतान को पालने का सुख व्यक्ति को मिलेगा। दोनों बातें एक जैसी भी है और दोनों बातें अलग अलग भी हैं। मायने आप खुद समझदार है, खुद निकाल लीजिएगा। पालने का सुख जरूर मिलेगा, ये तय है, या फिर कह लीजिए एक व्यक्ति की संतान होगी, पालने का सुख भी व्यक्ति को मिलेगा। एक बात, अगर इसके साथ में योग्य भी होगी, हो सकता है पैसा खर्च करना पड़ जाए, हो सकता है डॉक्टरी करानी पड़े, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आस मत छोड़िएगा, ये चीज जरूर मैं कहूंगा। अगर यहां पर दो रेखाएं हैं तो तय मान के चलिए संतान होगी, ये तय मान के चलिए संतान होगी, और संतान होने के बाद कहीं ना कहीं तरक्की या काबिल संतान होगी। उसके साथ में अगर कहा जाए इस जगह पे त्रिकोण है, जो अभी मैंने बिजनेस में बताया है, इस जगह पे त्रिकोण है और ये भी है। ऐसे में कहा जाएगा कि बच्चे के पैदा होने के बाद या बच्चे के आने के बाद परिवार में किसी प्रकार का विखंडन हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, आपस में पति पत्नी की नहीं पट रही है, धन की दिक्कत है, घर नहीं है, कहीं ना कहीं बच्चा जो है आपके लिए आपका भाग्य लेके आएगा, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। धन के लिए, काम के लिए, सभी चीज़ों के लिए बेहद अच्छा है। यहाँ पर एक चीज़ समझ लीजिएगा, फिर से मैं समझा देता हूँ। मान लीजिए गुरु के ऊपर, क्योंकि ये बाद में फिर कंफ्यूज होंगे आप, बाद में कहेंगे कि अरे ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। जैसे मान लीजिए गुरु के ऊपर, ये गुरु है, गुरु के ऊपर जो त्रिकोण बन रहा है, इसकी सभी रेखाएं एक समान है, मतलब एक रेखा, दूसरी रेखा, तीनों रेखाएं एक समान है। इसको कोई रेखा काटे ना, इसको कोई रेखा तोड़े ना। त्रिकोण जितना छोटा होगा उतना लाभ कम मिलेगा, लाभ तो मिलेगा अगर त्रिकोण है तो, हो सकता है लेट से मिले, वो एक अलग चीज है। त्रिकोण जितना बड़ा होगा उतना ही व्यक्ति को लाभ देगा, ठीक है। मान लीजिए किसी का विवाह या वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ रही है, मान लीजिए, और उसके हाथ में छोटा सा त्रिकोण है, तो ये कहा जाएगा कि समस्याएं कम होंगी आने वाले समय में, उसमें कोई दो राय नहीं है। अगर इस जगह पे त्रिकोण जो है बड़ा है तो ये कह दीजिएगा विवाह आपका अच्छा होगा, वैवाहिक जीवन आपका अच्छा होगा, और सभी रेखाएं अगर साफ है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं धनी या धन से संबंधित चीज़ें विवाह के उपरांत या विवाह से पहले, विवाह से पहले का मतलब हो गया जो भी परिवार है वो कहीं ना कहीं आपसे ज़्यादा धनी होगा, या फिर कह लीजिए दूसरा मतलब ये भी कहलाएगा कि विवाह के उपरांत जो है दोनों लोगों का भाग्योदय। अगर तीनों रेखाएं एक समान हैं, त्रिकोण बड़ा है, तो विवाह का सुख अगर कहे पूर्ण रूप से व्यक्ति को मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। इस जगह पे अगर ये स्थिति है तो इन चीज़ों को दिखाता है, बस देखने का नज़रिया आपका सही होना चाहिए। एक बात और मैं बताना भूल गया, जैसे यहाँ पर ही त्रिकोण है मान लीजिए, ठीक है, और इसके अंदर कोई त्रिकोण बन रहा है, इसके अंदर, तो कहा जाएगा कि व्यक्ति का कर्म मान लीजिए 1 रुपए का कर रहा है, भाग्य अगर कहा जाए तो 4 गुना उसका आगे भागेगा। ऐसे लोग अपने दम से जो है जीवन में खूब बनाते हैं, खूब आगे बढ़ते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि अगर ये स्थिति है, लॉटरी सट्टा, हालांकि ये सब चीज़ें गलत है, मैं कभी भी इन सब चीज़ों के बारे में नहीं बोलता हूँ, मैं ये कहूँगा कि आकस्मिक धन लाभ को भी दिखाता है, ठीक है। लॉटरी सट्टा इन सब चक्करों में मत पड़िएगा, लेकिन ये जरूर कहूँगा कि आकस्मिक धन लाभ को भी दिखाता है। वो धन लाभ कैसे होगा वो परमात्मा जाने, होगा जरूर, ये है, ठीक है। अगर ये त्रिकोण के साथ में एक त्रिकोण अंदर और बन रहा है तो बेहद अच्छा संकेत है। कुछ चीज़ें मैंने बताई, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लोगों तक पहुंचा दीजिएगा, अपने हित मित्र यार दोस्त जो भी करीबी है, हर आदमी को ये ज्ञान मिलना चाहिए। कोई कमेंट हो, कोई जब कुछ आपके साथ घटित हो तो उसको नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ईश्वर आप सभी का भला करे, परमात्मा आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।